नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। एमआईडीसी के डीजी एग्रो में महिला मशीन के चपेट में आ जाने से महिला मजदूर की मौत। भूतेश्वर चौक में रहने वाले मणिकांत गोहिल 54 की भूतेश्वर मंदिर में धूप लगने से मौत। घटना मंगलवार की। रहमतनगर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के भुयारी गटर से हाफिज वहाब के पुत्र अम्मू की लाश बरामद। राधानगर में पुराना मकान ढह जाने से 4 मजदूर घायल। पुराना मकान गिरकर नया मकान बनाने का काम शुरू था। और शहर में लगने वाले टोल टैक्स नाकों का शिवसेना ने किया विरोध। वक्त रहते बात नहीं बनी तो तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, गुड़े का प्रतिपादन। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विद्यापीठ अनुदान आयोग के 11वीं वित्तीय योजना अंतर्गत संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ को शिक्षा दृष्टि से पिछड़ा रहने वाला बुल्ढाना जिले में मॉडल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी मिली है। आवश्यक सुविधाएं निर्माण करने के लिए 8 करोड़ रुपए के अनुदान शासन ने मंजूर किए हैं। मॉडल कॉलेज बुल्ढाना में शुरू होने से उस भाग के शिक्षा का पिछड़ापन दूर होने में सहायता होगी। कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर के पदभार संभालते ही मॉडल कॉलेज को मंजूरी के लिए किए गए प्रयास से विद्यापीठ की शुरुआत में ही अच्छी सफलता मिली है। भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है। भारतीय युवा शिक्षित होने से भारत के विकास का सपना निश्चित ही पूर्ण होगा। संतुलित शिक्षा विकास होने के हेतु से भारत में 374 शिक्षा दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित कर विद्यापीठ अनुदान आयोग ने इसके पूर्व घोषित किया है। इनमें सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होने से यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए विद्यापीठ अनुदान आयोग और शासन ने कदम आगे बढ़ाए हैं। निर्माण कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए राशि मंजूर हुई है। कला, वाणिज्य और विज्ञान ये पदव्युत्तर के अभ्यासक्रम इस मॉडल कॉलेज अंतर्गत विद्यापीठ से पहली बार शुरू होगा। इस वर्ष से ही कॉलेज शुरू करने हेतु शासन से जगह की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा के सुअवसर आसानी से प्राप्त होंगे। इससे उच्च शिक्षितों की संख्या बढ़ेगी। भविष्य में रोजगार भिमुख अभ्यास क्रम भी चलाए जाएंगे। साथ ही संशोधन कार्य को भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। ट्रैवल से पहली बार 116 यात्री 4 मई को उम्रा के लिए मुंबई से रवाना हुए थे। वहां से ये श्रद्धालु सऊदी अरब रवाना हुए। श्रद्धालुओं ने मक्का, मदीना व उम्रा के अरकान अदा करने के बाद शहर वापसी की। ट्रैवल से पहली बार 116 यात्री 4 मई की रोज उम्रा के लिए मुंबई से रवाना हुए थे। वहां से सभी श्रद्धालु सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। जद्दा से श्रद्धालु मदीना पहुंचे। वहां 9 दिन रहकर यात्रा करने के बाद मक्का के मुकद्दस मुकामों पर पहुंचे। यहां भी 9 दिन रहकर उम्रा के अरकान अदा किए गए। सभी यात्रियों की इस यात्रा में आरामदायक सुविधा ट्रैवल्स के संचालक ने की थी। इस श्रद्धालुओं के जत्थे में 56 पुरुष, 50 महिलाएं, 10 बच्चों का समावेश था। मक्का मदीना में मौसम सर्द रहने के बावजूद उम्रा के साथ तमाम मुकामात की जियारत की गई। उस समय 5 से 6 लाख श्रद्धालु वहां मौजूद थे। 20 दिन की सफल यात्रा के पश्चात सभी श्रद्धालु मक्का मदीना से महफूज अमरावती शहर वापस लौट गए। भाजी बाजार स्थित प्राचीन आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का समापन मंगलवार को किया गया। इस उपलक्ष्य में मंदिर का उद्घाटन, जिन बिंब स्थापना की गई। इस महायज्ञ पर बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित थी। भाजी बाजार स्थित प्राचीन आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का समापन मंगलवार के दिन किया गया। मुनिश्री समता सागर जी महाराज, मुनिश्री पूरन सागर जी महाराज, मुनिश्री अरह सागर जी महाराज, अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज आदि के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगलवार को सुबह जापानी अनुष्ठान, नृत्य, अभिषेक, पूजन, विश्व शांति, महायज्ञ, रथ यात्रा निकाली गई। दोपहर 12 बजे मंदिर का उद्घाटन, कलशरोहण, ध्वजरोहण, आभार आरती आदि कार्यक्रम किए गए। इस उपलक्ष्य में अन्नकूट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिस पर महिला एवं पुरुषों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर महाप्रसाद का लाभ उठाया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। पार्षद प्रवीण हरमकर के प्रयासों से उनके वार्ड में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष दिगंबर डहाके के हाथों उद्घाटन करके किया गया है। मंगलवार के दिन पार्षद प्रवीण हरमकर के प्रयासों से वार्ड क्रमांक 47 में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष दिगंबर डहाके के हाथों उद्घाटन कर किया गया। पाठशाला क्रमांक 1 से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में लगभग 3 माह का समय लगता है। ये कार्ड दिल्ली से बनकर आता है। ये आधार कार्ड का लाभ 5 साल के ऊपर वाले सभी नागरिक उठा सकते हैं। यह आधार कार्ड बनाने हेतु रहवासी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र की आवश्यकता होती है।
आधार कार्ड की प्रक्रिया में हाथों के निशान, अंगूठे के निशान तथा आंखों की रेटिना का स्कैन लिया जाता है। यह आधार कार्ड आने वाले समय में काफी फायदेमंद साबित होगा। ये कार्ड मल्टीपर्पज कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण ने पार्षद प्रवीण हरमकर से इस विषय पर विस्तृत जानकारी ली। 47 येथे आधार कार्डाचं काम आजपासून सुरू झालेलं आहे। तरी सर्व जनतेना, जवाहरगेट वासियांना, जवाहरगेट प्रभाग वार्डामध्ये आधार कार्डाचं काम 1 नंबर शाळा येथील सुरू झालेलं आहे। सगळ्या नागरिकांना माझी विनंती आहे की त्यांनी तिथे येऊन ते फॉर्म वगैरे घेऊन आणि वार्डातल्या सगळ्या लोकांनी ते फॉर्म भरून त्यांचं आधार कार्ड तयार करून देण्याचं मी सगळ्यांना आवाहन करतो। आधार कार्डाची योजना सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सुरू केली आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अतिशय कमी प्रमाणात या मशाली उपलब्ध झाल्या आहेत। त्याच्यामध्ये आज अमरावती शहरातील मोजक्या प्रभागामध्ये किंवा वार्डामध्ये या योजनेचं काम सुरू झालं। मला वाटतं जवळपास 81 वार्डापैकी आतापर्यंत 7 ते 8 वार्डामध्ये या कामाची सुरुवात झाली आणि या गेटच्या आतील प्रभागासाठी प्रवीण हरमकर सन्मान्य नगरसेवक आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका गंगाताई खारकर या प्रभागासाठी ह्या योजनेचा लाभ इथल्या परिसरातील जनतेला घ्यावा याकरिता सन्मान्य सदस्य प्रवीण हरमकर आणि मी आम्ही जे आमचे ओगले म्हणून अधिकारी आहे महानगरपालिकेचे त्याच्या माध्यमातून या परिसरामध्ये लवकरात लवकर ही योजना सुरू करावी यासाठी प्रवीण हरमकर यांनी प्रयत्न केला आणि मोजक्या 81 वार्डापैकी 7-8 वार्डामध्ये जी योजना सुरू आहे आधार कार्डाची त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी बेसिसवर होणार की ह्या ठिकाणी सुरुवात यांच्या माध्यमातून झाली। मी यांच्या माध्यमातून एकच आवाहन करेन जनतेला या प्रभागातील की त्यांनी ह्या कार्डाचा वापर याच्यासाठी आपलं जे काही ओळखपत्र यांचं पाहिजे ते सोबत घेऊन हे कार्ड ताबडतोब काढण्याचा प्रयत्न करावा। कारण की ह्या कार्डाची आवश्यकता जी आहे तर संपूर्ण वर्ल्डमध्ये आपला नागरिक ओळखण्यात यावा। तिच्या बोटाचे ठसे असो किंवा डोळ्याचे हे असो किंवा फिंगरप्रिंट असो ते एक ओळखपत्र म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटने चालू केलेला उपक्रम आहे। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहें, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है राधानगर की कि एक पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनाने का काम करने वाले मजदूरों पर उस समय मकान का छत गिर गया जब काम कर रहे मजदूर खाना खाने बैठे ही थे। इस घटना में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से एक मजदूर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राधानगर में एक पुराने घर की मरम्मत का काम शुरू था। मजदूर खाना खाने के लिए बैठे थे कि पुराने घर की स्लैब गिर जाने से 4 मजदूर घायल हो गए। घायलों में पुष्पा महादेव माहुरे, वो गोपाल बाजड़, प्रवीण भुरे, वो रुकमाबाई घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट। पुराने मकान को गिराने से पहले ठेकेदारों ने पूर्व नियोजन कर मजदूरों से काम लेना चाहिए था, क्योंकि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। सक्कर 7 स्थित बालाजी मंदिर परिसर में मंगलवार की सुबह 11 बजे हैंडपंप का शुभारंभ पार्षद प्रवीण हरमकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर परिसर के नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। वार्ड क्रमांक 47 सक्कर 7 स्थित बालाजी मंदिर परिसर में मंगलवार की सुबह 11 बजे नागरिकों की मौजूदगी में पार्षद प्रवीण हरमकर के हाथों हैंडपंप का शुभारंभ किया गया। इससे पहले भी पार्षद हरमकर द्वारा वार्ड क्रमांक 47 में कई कार्य किए गए हैं। अपनी पार्षद निधि से इस हैंडपंप का शुभारंभ किया गया। इस क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए नागरिकों की मांग पर पार्षद प्रवीण हरमकर के प्रयासों से हैंडपंप लगाया गया है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण ने पार्षद प्रवीण हरमकर से विस्तृत जानकारी ली। वार्ड क्रमांक 47 जवाहरगेट ओपनिंग झालेलं आहे। तरी समस्त नागरिकांची ते मागणी होती। काही वर्षापासून ते कापशीसाठी पाण्याची नळ वगैरे नाही आले, त्यावेळेस पाण्याला लोकांना तकलीफ होत होती। त्यासाठी आपण स्वास्थ्य वार्ड विकासमधून ते आपसी करण्यात आलेली। अगली खबर है टोल नाकों की। शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मार्ग पर लगने वाले टोल टैक्स नाके के विरोध में राजापेट स्थित शिवसेना के महानगर अध्यक्ष कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने टोल नाके का विरोध कर टैक्स न भरने का नागरिकों से आह्वान किया। शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मार्ग पर अमरावती शहर में टोल टैक्स लगाए जा
रहा है, जिससे शहर के जितने भी मार्ग हैं सब अवरुद्ध होंगे। इससे टैक्स भरे बगैर शहर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भारी वाहन 10 किलोमीटर की दूरी से वापस आना जाना करे तो भी उसे ये टैक्स चुकाना होगा। इसके विरोध में शिवसेना ने पहले भी एक पत्रकार परिषद ली थी तथा विरोध प्रदर्शन किया था। मंगलवार को राजापेट स्थित शिवसेना के महानगर अध्यक्ष कार्यालय में बैठक ली गई, जिसमें पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने टोल नाके का तीव्र विरोध कर टैक्स न भरने का नागरिकों से आह्वान किया। इस बैठक के दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण ने पूर्व सांसद अनंत गुड़े से विस्तृत जानकारी ली। जे रस्ते विकासाची कामं झाली मागच्या 5 वर्षात, त्या रस्ते महामंडळाच्या कामात 144 कोटी रुपये योजना होती। त्यामध्ये महानगरपालिकेनं दरवर्षी 2.5 कोटी रुपये असे 25 कोटी रुपये या रस्ते विकास महामंडळात टाकले। तसेच नियोजन विभागातूनही दरवर्षी 2.5 कोटी रुपये 25 कोटी रुपये दिले गेले। नियोजन विभागाचा जो पैसा आहे तो कराच्या रूपाने अमरावतीमध्ये जमा होतो आणि जो अमरावतीमध्ये खर्च होतो ते अमरावतीमध्ये होणारे विविध खर्चाचे पैसे देखील नियोजन विभागानं या 144 कोटी रुपयाच्या योजनेत दिले आणि आज पेट्रोलवर सेस लावण्यात आला। त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा तुम्ही पेट्रोल भरता तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलवर तुमचे ऑटोमॅटिकली कटौती होते। हे सगळं होत असताना आणखी जर टोल लावला तर ते या अमरावतीकर जनतेच्या खिशाला कात्री लावणं होईल आणि या ठिकाणच्या व्यापारावर फार मोठा अन्याय होणार आहे आणि त्याच्यामुळे आधी डबघाईस आलेला अमरावतीचा व्यापार हा भविष्यातही अत्यंत कठीण होऊन जाईल आणि अमरावती शहर हे व्यापाराविना शहर कदाचित होण्याची शक्यता भविष्यामध्ये आहे। टोलसाठी असहकाराचं आंदोलन सर्वांनी स्वीकारायला पाहिजे आणि टोल न देता गाडी आपण काढली पाहिजे। जर टोलसाठी ते आग्रह करत असतील तर गाडी त्या ठिकाणी उभी करा आणि गाडीमध्ये बसले राहा, पण टोल देऊ नका। जर लोक जर ड्रायव्हर ज्याच्याजवळ गाडी आहे 4 व्हीलर आणि त्याच्यावरची त्यांनी जर टोल दिला नाही, गाडी जर तिथंच उभी गेली तर वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होईल आणि ऑटोमॅटिकली हा जो आपल्यावर बसलेला टोल आहे हा टोल कमी होऊ शकते। त्यासाठी जनतेची देखील सहकार्याची आवश्यकता आहे। नीति तय किए जाते समय अमरावती में टोल नाका नहीं लगाने का करार किया गया था, फिर भी जनता के साथ ज्यादती कर मनपा द्वारा लूटने का नया फंडा शुरू किया जा रहा है, जिसका रोष नागरिकों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक माह की गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब सोमवार के दिन से जिला व सत्र न्यायालय का कामकाज शुरू हुआ है, जिसके साथ ही जिले के विभिन्न इलाकों में तबादले हुए नवयुक्त 29 न्यायाधीशों ने अपना काम संभाला है। अमरावती मुख्यालय के अलावा भातकुली, चांदूर बाजार, मोर्शी, वरुड़, चांदूर रेलवे, अचलपुर, दरियापुर, धामनगांव, अंजनगांव, सुरजी आदि कई क्षेत्रों में न्यायाधीश काम संभाल रहे हैं। जिला व सत्र न्यायालय की एक माह की ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात सोमवार को अदालत का काम प्रारंभ हुआ। इस अवकाश के पश्चात जिला व सत्र न्यायालय परिसर में कुछ नए लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। जिले में कुल 29 न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। सोमवार को अपना अपना पदभार संभालने वाले न्यायाधीशों में जिला न्यायाधीश 1 में M.K. वालसरे, जिला न्यायाधीश 2 V.J. बिसट, जिला न्यायाधीश 3 तथा विशेष न्यायाधीश 4 कुमारी A.S. शेंडे, जिला न्यायाधीश 5 में D.T. ममदापुर तथा जिला न्यायाधीश 1 T.G. बंसोड़, दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर जयंत राजे, दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर कोर्ट 1 में जा डोरले, दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर कोर्ट नंबर 3 में सो R.K. क्षीरसागर, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 4 में श्रीमती S.K. उपाध्याय, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 5 में श्रीमती S.N. भालेराव, दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 6 श्रीमती S.K. शाहू तथा दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 7 P.P. देशमुख आदि का समावेश रहा। जिला व सत्र न्यायालय के मुख्यालय के साथ ही जिले के अन्य तहसीलों में कार्यरत तहसील स्तरीय अदालत में भी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अचलपुर क्षेत्र में जिला न्यायाधीश 1 A.A. भटकर, जिला न्यायाधीश 2 R.U. देशमुख तथा जिला न्यायाधीश 1 S.B. कचरे, द्वितीय न्याय दंडाधिकारी G.R. पाटिल, अंजनगांव सुरजी क्षेत्र में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर P.S. इंगले, भातकुली क्षेत्र में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर P.P. अभंग, चांदूर बाजार क्षेत्र में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सो शेख नाजिर, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर D.R. दंडे, चांदूर रेलवे क्षेत्र में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर K.T. क्षीरसागर, दरियापुर क्षेत्र में सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर M.S. अग्रवाल, धामनगांव रेलवे क्षेत्र में सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर P.A. साबले, मोर्शी क्षेत्र में सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर A.K. शर्मा तथा B.M. कार्लेकर, वरुड़ क्षेत्र में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर P.M. गुप्ता तथा सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर S.B. डिगे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा V.D. निम्बाड़कर की मुख्यालय में स्कूल ट्रिब्यूनर के तौर पर नियुक्ति की गई है। सभी 30 न्यायाधीशों तथा स्कूल ट्रिब्यूनर द्वारा सोमवार से कामकाज संभाला गया है।
आने वाले समय में और भी न्यायाधीशों के तबादले होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आइए देखते हैं अब कुछ खास खबरें। भूतेश्वर चौक में रहने वाले मणिकांत गोहिल 54 साल के इस बुजुर्ग की धूप लगने के कारण भूतेश्वर मंदिर में मौत हो गई है। ये दूसरी घटना है अमरावती शहर में जब लू ने किसी की जान ली है। लू लगने के कारण भूतेश्वर चौक के निवासी मणिकांत गोहिल की भूतेश्वर परिसर में मौत हो गई। बताया जाता है 54 वर्षीय वृद्ध की शाम चौक पर टेलरिंग की दुकान थी। मंगलवार के दिन हमेशा की तरह बुजुर्ग मणिकांत गोहिल दर्शन करने मंदिर गए थे, लेकिन गर्मी की तपन इतनी ज्यादा थी कि बुजुर्ग तपन बर्दाश्त नहीं कर पाए और भूतेश्वर परिसर में ही दम तोड़ दिया। बहुत देर तक शव परिसर में ही पड़ा रहा, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बाद राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की रिपोर्ट। अगली खबर है रहमतनगर की, जहां पे एक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के भुयारी गटर से हाफिज वहाब इनके पुत्र अम्मू का शव बरामद किया गया है। शहर में भूमिगत गटर मार्ग का काम शुरू है। इस मार्ग द्वारा रहमतनगर के पीछे वाले भाग में बनाए जा रहे मलबे के डैम में मलबा पहुंचाए जाने के उद्देश्य से बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है। इस डैम के बीचों बीच एक कुएं की तरह गहरा गड्ढा बना है, जिसमें पानी भरा था। इस गड्ढे में रहमतनगर के रहने वाले मोहम्मद हफीज साहब का 12 वर्षीय पुत्र खेलते हुए गड्ढे में जा गिरा, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी डैम के चौकीदार ने पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने अग्निशामक दल व स्थानिक तैराकों की मदद से बच्चे का शव गड्ढे से बाहर निकाला। वो घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। मंगलवार की शाम MIDC की में एक महिला मजदूर की मशीन के चपेट में आ जाने के कारण मौत हो गई। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बड़नेरा जूना बाईपास रोड स्थित MIDC की DG एग्रो इंडस्ट्रीज के ड्रायर की सॉफ्टिंग के चपेट में आ जाने से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है पवन S भूत की इस इंडस्ट्री में 6 पुरुष व 1 महिला कर्मी काम करते थे। मंगलवार के दिन कुमारवाड़ी गोपाल नगर निवासी रंजनाबाई ड्रायर पर अनाज सरकाने का काम कर रही थी कि अचानक सॉफ्टिंग में महिला की साड़ी का पल्लू लपट गया और महिला की साड़ी तेज रफ्तार से लपेटने के कारण महिला पूरी तरह से सॉफ्टिंग में घुम गई। साड़ी इतनी ज्यादा कस गई थी और महिला का शरीर पूरी तरह से चित विचित हो गया। महिला ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। इंडस्ट्री में काम करने वाले मास्टर राजकुमार ने महिला की चीख सुनकर देखा तो महिला दम तोड़ चुकी थी, जिस पर राजापेट पुलिस थाने में सूचना दी गई। पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। MIDC के DG एग्रो में महिला मशीन के चपेट में आ जाने से महिला मजदूर की मौत। भूतेश्वर चौक में रहने वाले मणिकांत गोहिल 54 की भूतेश्वर मंदिर में धूप लगने से मौत। घटना मंगलवार की। रहमतनगर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के भुयारी गटर से हाफिज वहाब के पुत्र अम्मू की लाश बरामद। राधानगर में पुराना मकान ढह जाने से 4 मजदूर घायल। पुराना मकान गिरकर नया मकान बनाने का काम शुरू था। और शहर में लगने वाले टोल टैक्स नाकों का शिवसेना ने किया विरोध। वक्त रहते बात नहीं बनी तो तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, गुड़े का प्रतिपादन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। समाचारों का सिलसिला चलता रहेगा। बाकी कार्यक्रम देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।